हुकीम एक दानिशमंद और तजर्बाकार बुजुर्ग था जो बगदाद के करीब एक छोटे से गांव में रहता था। उसके 5 बेटे थे, यूसुफ, फारूक, उस्मान, अहमद और सबसे छोटा अब्दुल्ला। हुकीम ने अपनी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी और अपने बेटों की परवरिश में कोई कसर न छोड़ी। उसने उन्हें तालीम दी, अच्छे अखलाक सिखाए और जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने का हौसला दिया। जब हकीम बूढ़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि अब उसे अपने बेटों के सहारे की जरूरत है। उसने फैसला किया कि वो बारी बारी हर बेटे के साथ कुछ वक्त गुजारेगा ताकि वे उनकी मोहब्बत और एहतराम का तजर्बा कर सके। सबसे पहले वो अपने बड़े बेटे यूसुफ के घर गया। यूसुफ ने अपने वालिद का इस्तकबाल तो किया, लेकिन जल्द ही हकीम ने महसूस किया कि यूसुफ अपनी मसरूफियात में इस कदर मग्न है कि वो अपने वालिद के लिए वक्त निकालना मुश्किल समझता है। यूसुफ की बीवी और बच्चे भी हकीम हैं कि मौजूदगी को बोझ समझने लगे। हकीम ने महसूस किया कि वो यहाँ सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गया है, न कि एक इज्जतदार बुजुर्ग। फिर वो फारूक के पास गया। फारूक अपने कारोबार में उस कदर मसरूफ था कि वो अपने वालिद के साथ बैठकर बात करने का वक्त भी नहीं निकाल सका। इसी तरह उस्मान और अहमद के घरों में भी हकीम ने क़याम किया, लेकिन हर जगह उसे यही महसूस हुआ कि उसकी मौजूदगी को बोझ समझा जा रहा है। बेटों की बीवियां और बच्चे भी हकीम की खिदमत को एक इजाफी जिम्मेदारी तस्वर करते थे। आखिरकार हकीम अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के पास गया। अब्दुल्ला माली तौर पर मुस्तहकम नहीं था, लेकिन उसके दिल में अपने वालिद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम था। इसकी बीवी भी हकीम की खिदमत को अपने लिए सादत समझती थी। हकीम ने यहाँ वो सुकून और मोहब्बत पाई जिसकी उसे तलाश थी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हकीम ने अब्दुल्ला को एक राज बताया। मेरे बेटे, मैंने एक खजाना छुपा रखा है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, लेकिन याद रखो ये खजाना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें उसे अपने भाइयों के साथ भी बांटना होगा। हकीम की वफात के बाद अब्दुल्ला ने अपने वालिद के बताए हुए मकाम से खजाना निकाला। ये खजाना सोने, चांदी और कीमती जवाहरात पर मुश्तमिल था। अब्दुल्ला ने अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक इस खजाने को अपने भाइयों के साथ इंसाफ के साथ बांट दिया। भाइयों ने खजाना तो कबूल कर लिया, लेकिन उनके दिलों में अपने वालिद के लिए वो मोहब्बत और एहतराम पैदा ना हो सका जो होना चाहिए था। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी जिंदगी के फैसले दर से थे, क्योंकि आखिर होगा हुकार उन्हें दौलत तो मिल ही गई। खजाना मिलने के बाद यूसुफ, फारूक, उस्मान और अहमद ने अपनी अपनी जिंदगियों में इस दौलत को इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगियों में मुश्किलात आना शुरू हो गईं। यूसुफ की जमीनों पर तनाज़ुआत और झगड़े शुरू हो गए, जिससे उसकी जमींदारी मुतासिर हुई। फारूक का कारोबार नामालूम वजूहात की बना पर नुकसान उठाने लगा और वो माली मुश्किलात का शिकार हो गया। उस्मान और अहमद भी अपनी पेशा वराना जिंदगियों में मसाइल और रुकावटों का सामना करने लगे। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने अपने हिस्से की दौलत का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया और बाकी को समझदारी से इस्तेमाल किया। उसकी ईमानदारी, सच्चाई और वालिद की खिदमत का सिला उसे मिला और उसकी जिंदगी में बरकत और सुकून आ गया। जब भाइयों ने देखा कि उनकी जिंदगियों में मुश्किलात बढ़ रही हैं और अब्दुल्ला की जिंदगी में सुकून और खुशहाली है, तो उन्होंने अपने रवैये पर गौर करना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने वालिद की जिंदगी में उनकी कदर नहीं की और उनकी खिदमत में कोताही बरती। आखिरकार वो सब अब्दुल्ला के पास आए और उससे मुआफ़ी मांगी। अब्दुल्ला ने दिल से अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और उन्हें सिखाया कि वालिदीन की खिदमत ही हकीकी दौलत है। सबक: हकीकी खजाना दौलत नहीं, बल्कि वालिदीन की मोहब्बत, दुआएं और उनका एहतराम है। जो लोग अपने वालिदीन की इज्जत और खिदमत करते हैं वो जिंदगी में सुकून और बरकत पाते हैं, जबकि जो लोग इन्हें नज़रअंदाज करते हैं वो आखिरकार पछताते हैं।